नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। दोस्तों, अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होती, तो ऐसे में अगर आपके नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता है, श से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो कुंभ राशि वाले लोगों की 7.5 चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। कठिनाइयां, परेशानियां आपके जीवन में बढ़ गई होंगी। इसकी वजह यह है कि मंगल भी शनि के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और शनि की युति बनी हुई है आपके दूसरे ही भाव में। दूसरा भाव आपके धन का, कुटुंब का और वाणी का होता है। और जब यहाँ पर अंगारक योग बन जाए शनि और मंगल जैसे ग्रहों से, तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ती नहीं है, इतना ज्यादा बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति से अभी आप जूझ रहे होंगे, जिसकी वजह ये युति है। तो ये युति 11 मई को टूट जाएगी। फाइनली मंगल और शनि अलग हो जाएंगे और मंगल देव आपके तीसरे भाव में मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है और तीसरे भाव के कारक भी मंगल हैं। तो यहाँ पर मंगल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 27 अप्रैल को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं। आपके चौथे भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन किया है उन्होंने और रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं शुक्र देव। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ पे शुक्र बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में भी बैठे हुए हैं आपकी राशि में। आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं। और ये शुक्र कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी कुंडली, पूरे के पूरे जीवन को अभी संभाले हुए हैं। अगर शुक्र यहां पर नहीं बैठे हुए होते तो इस अंगारक योग के और ज्यादा नुकसान आपको उठाने पड़ते, लेकिन शुक्र अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है और आने वाले समय में और अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपको ये शुक्र बहुत हद तक संभालने का काम करेंगे। आपके जीवन की बहुत सारी चीजों को करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का काम करेंगे। आपके काम भी शुक्र देव ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन का नक्षत्र है, ये इच्छा पूर्ति का नक्षत्र है। और जब यहाँ शुक्र होते हैं तो शुक्र अपने पूरे फल बहुत अच्छे तरह से दे पाते हैं। ये जो नक्षत्र है ये प्रेम का है, प्यार का है, किसी नई चीज को शुरू करने का है, नर्चरिंग का है, बॉन्डिंग का है, यूनियन का है, धन का नक्षत्र है। क्योंकि दूसरे नंबर की राशि में यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी नक्षत्र है, ये खुशहाली का नक्षत्र है, प्रसन्नता का नक्षत्र है। और चौथा भाव ऐसे भी खुशहाली का होता है, प्रसन्नता का होता है, सुख का, सुविधाओं का होता है, घर मकान का होता है। तो 14 मई शुक्र रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे और 15 मई को शुक्र का गोचर होगा। वो गोचर भी आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि 15 मई को शुक्र और गुरु की युति आपके 5वें भाव में बन जाएगी। ये लक्ष्मी योग बनाएगी। ये योग इतना मजबूत योग है कि पूरी की पूरी कुंडली की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अकेले ही दूर कर सकता है, अकेले ही संभाल सकता है। चाहे वो 7.5 का असर ही क्यों ना हो, इस युति की वजह से बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 15 मई को सूर्य और बुध का भी गोचर होगा। बुधादित्य योग बनेगा आपके चौथे भाव में, तो ये गोचर भी आपके लिए लाभदायक ही रहने वाला है। अब जानते हैं कि किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको मई के महीने में इन सभी गोचरों के। दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की, आपके मेंटल हेल्थ की, आपके फिजिकल हेल्थ की। राहु आपके पहले भाव में है और जब राहु पहले भाव में होते हैं तो राहु क्या है दोस्तों, राहु को अटेंशन चाहिए, राहु को रिकॉग्निशन चाहिए। राहु आपको तब तक परेशान नहीं करता जब तक वो जो चीजें चाहता है वो आपको मिलती रहे। तो आपके लाइफ का पूरा फोकस अभी कुछ करने में, कुछ हासिल करने में, कुछ बनने में ही लगा रहेगा। आप अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ करेंगे। लेकिन दोस्तों ये राहु आपको सुकून नहीं लेने देता, सुकून नहीं देता ये आपके जीवन में। ये राहु आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन के पीछे इतना ज्यादा भगाता है कि आप सुकून से नहीं रह पाते। नींद प्रभावित होती है आपकी, सुकून प्रभावित होता है, एंजाइटी होती है, आपको बेचैनी होती है, हर चीज को जल्द करने की जल्दबाजी होती है। इसके अलावा डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं अगर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, उस समय पर नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, नकारात्मकता आप पर हावी हो जाती है। तो ये राहु पहले भाव में बैठकर ये सब चीजें बढ़ा देते हैं। हालांकि अचानक नेम और फेम भी देते हैं ये राहु,
अचानक ही प्रसिद्ध करते हैं आपको, अचानक ही एक ऐसी सफलता मिल जाती है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप इस वक्त फिजिकल से ज्यादा मेंटली परेशान होंगे, लेकिन इस परेशानी से आपको राहत मिलेगी 11 मई के बाद, क्योंकि मंगल और शनि की युति टूट जाएगी दोस्तों। तो 11 मई के बाद बहुत हद तक आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। इसके अलावा पैसे की वजह से भी जो परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, क्योंकि धन भाव है दूसरा भाव, तो रुपए पैसे की परेशानी जरूर चल रही होगी, वो कम होगी, खत्म नहीं होगी दोस्तों। यहां मैं कह रही हूं कम होगी, खत्म अभी नहीं होगी, क्योंकि जब तक शनि यहां बैठे हुए हैं उतार चढ़ाव आप अपने धन के मामले में जरूर देखेंगे। हाँ, कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहां से हट जाएंगे, अंगारक योग खत्म हो जाएगा। तो जो भारी दिक्कत हो रही थी रुपए पैसे की वो कम होगी। और 14 मई को जब लक्ष्मी योग बनेगा आपके 5वें भाव में शुक्र और बृहस्पति के मेल से, उसके बाद पैसा आपके पास आएगा, धन आपके पास आएगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, फंसा हुआ पैसा भी आपका वापस मिल सकता है आपको। ये जो लक्ष्मी योग बनेगा आपके 5वें भाव में 14 मई से, ये योग आपको सालों से अटका हुआ रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। आपका प्रमोशन अगर बहुत सालों से अटका हुआ था, रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, तो वो होगा। आपकी इंक्रीमेंट अगर रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो वो होगी। एरियर वगैरह मिल सकता है आपको, पुराना पैसा आपको मिल सकता है, इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि धन अचानक से धन प्राप्त होगा आपको, क्योंकि धन से सुख प्राप्त करने का योग है ये, अचानक ही धन प्राप्त होगा आपको। अब बात करें आपके जॉब के, आपके करियर की। दोस्तों, आपके 10वें भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल अभी तक शनि के साथ बैठे हुए थे और 11 मई तक बैठे हुए रहेंगे। तो 11 मई तक आपके करियर में परेशानियां लगी रहेंगी। 11 मई तक आपको आपके वर्क प्लेस में परेशानी, दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये युति ही ऐसी है, अंगारक योग है, यहाँ पर परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, आपके 3रे भाव में जाएंगे, कारक होते हैं मंगल 3रे भाव के, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके स्किल्स, आपके काम के बदौलत आप में कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी। आप कोई नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो नए जॉब में जा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो नया बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, कोई नया काम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आप में, नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी, जिस वजह से आपके व्यापार में आपको मदद मिलेगी। आप अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके कनेक्शन से आपको हेल्प मिलेगा, आपके नेटवर्क से आपको हेल्प मिलेगा, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई डील मिल सकती है, और कॉन्फिडेंटली आप रिस्क लेकर नया काम शुरू भी कर सकते हैं। जॉब स्विच करने की, नए जॉब में जाने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है, या फिर तबादला हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है आपका। कि 3रा भाव ये बताता है कि आप जहां हैं वहां से यात्रा करेंगे, किसी दूर जगह जाएंगे और वहां पर अच्छी पोजीशन मिल सकती है आपको। अब दोस्तों, क्योंकि 14 मई तक शुक्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे व्यापारी जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस में है, जो ब्यूटी फैशन से जुड़े बिजनेस में है, उन लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई डील मिल सकती है, उनको लाभ होगा, उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय। और 14 मई के बाद ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, जो एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि गुरु के साथ रहेंगे शुक्रदेव, उनको बहुत लाभ होगा। टीचिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर हैं आप, तो अगर आप टीचर हैं, कोच हैं, एजुकेटर हैं, आप ट्रेनर हैं, तो 15 मई से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए जॉब ऑफर्स आएंगे, नई जॉब लग सकती है, कोई अच्छी जॉब लग सकती है, मनचाही जॉब लग सकती है आपकी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया समय है। अगर किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलना तय है, क्योंकि गुरु 5वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र है, दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 5th हाउस 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, और ज्ञान के कारक गुरु यहीं बैठे हुए हैं, और शुक्र आ जाएंगे जो कि सुख के, खुशियों के कारक है। तो आपके ज्ञान के बदौलत आपको खुशियां मिल सकती हैं, आपको सुख मिल सकता है। प्रॉपर्टी के काम में भी लाभ होगा, पुरानी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से लाभ हो सकता है। आप मकान खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो आपका लोन वगैरह भी बहुत आसानी से पास हो सकता है। 15 मई के बाद आपको प्रॉपर्टी में निवेश से भी लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं 15 मई के बाद, तो आपको उससे अच्छा खासा लाभ हो सकता है। रेंटल इनकम से भी आपको लाभ हो सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे पूरे ही मई के महीने, तो प्रेमी जोड़ों के लिए ये जो समय है, ये एक्सीलेंट समय कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र यानी प्रेम,
शुक्र यानी प्रेम, प्रेम के कारक है शुक्र। और 5वां भाव जो है वो आपके लव अफेयर्स का होता है, और वहां पर वो गुरु के साथ रहेंगे। गुरु जो कि पॉजिटिविटी के कारक हैं, जो होप्स के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो ये जो युति है ये प्रेमी जोड़ों के लिए वरदान का काम करेगी। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, आप परेशान थे, तो ये जो युति है ये आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को रिग्रेट होगा, इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करेंगे वो आपके लिए, और हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि आपके और आपके एक्स की रियूनियन हो जाए, आप दोनों वापस से एक हो जाएं। और ऐसे लोग जो सिंगल हैं वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो आकर्षण का भी नक्षत्र है। आपका क्रश रह सकता है किसी पर, किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं आप। तो सिंगल लोगों के जीवन में भी ये जो युति है ये प्यार लेकर आएगी, ये कहीं ना कहीं रोमांस लेकर आएगी, क्योंकि शुक्र रोमांस के ही कारक है। लेकिन दोस्तों मैरिड लाइफ के लिए जो समय है ये कठिन है। मैरिड लाइफ में काफी समस्याएं रह सकती है आपकी, क्योंकि केतु है आपके 7th हाउस में, और केतु बहुत मजबूत स्थिति में है। मघा नक्षत्र में केतु काटते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं आपको। केतु कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आपको आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ही घर में रहकर भावनात्मक अलगाव महसूस करें। इस तरह की संभावनाएं बढ़ा देते हैं केतु यहाँ पर। केतु कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख को प्रभावित जरूर करते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है आपके स्पाउस से, आपके हस्बैंड या वाइफ से, वो पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अपने स्पाउस से कटे कटे रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है आपको, कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है मंगल देव। हालांकि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे, आपके 11वें भाव में रहेंगे, लेकिन शत्रुओं पर भरोसा ना करें। शत्रु कहीं ना कहीं मित्र बनकर आकर धोखा दे सकते हैं। दोस्तों बात करें उपाय आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो शनि का उपाय तो आपको करना ही चाहिए। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल डालना है, लेकिन आपको काल भैरव की भी पूजा करनी चाहिए। इस वक्त आपको काल भैरव की और भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे में आपको बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा आपको गोमेद धारण करना चाहिए। 5 रत्ती या उससे ज्यादा का गोमेद आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मछलियों को भी दाना देना चाहिए। अगर शनिवार को आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मछलियों को दाना देने से भी आप सभी कुंभ राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।